नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जसवीर सिंह। अभी तक ईरान और इजराइल के युद्ध में अब तक 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये जो जंग है इस समय बहुत ही ज्यादा एक आक्रामक मोड़ पर पहुंच चुकी है। और इस समय जो इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार बहुत ही ज्यादा क्रूशियल अटैक किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रसिया और अमेरिका भी इस युद्ध में अब डायरेक्टली नहीं तो पूरे डायरेक्टली इस युद्ध में सामने आ चुके हैं। और उधर एक तरफ रूस लगातार जो ईरान को अब ओपनली सपोर्ट कर रहा है, तथा दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को अब डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो मिलिट्री को लेकर हो, चाहे वो वेपन्स को लेकर हो, या फिर वो कोई जो टेक्नोलॉजी को लेकर हो। यानी कि अब ये जंग डायरेक्टली रूस और अमेरिका के बीच में हो चुकी है। और तो क्या ये वर्ल्ड वार की शुरुआत है या इससे आने वाले समय में एक विश्व युद्ध की जैसी स्थिति बन रही है, तो इस पर हम अभी डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक पर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि जो इजराइल है वो लगातार उसने जो ईरान पर अटैक और ज्यादा कर दिए हैं, और जिसके कारण अब जो मिडिल ईस्ट का जो संकट है वो और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे बहुत सारे लोग जो वहां पर हजारों और लाखों की तादाद में लोग वहां पर उनका जनजीवन व्यस्त हुआ है। जो इजराइल है वो लगातार ईरान के शहरी इलाकों पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। और इसके कारण जो इस समय ईरान और इजराइल की जो इस जंग में एक नया एक ऐसा दिलचस्प और ये बहुत ज्यादा खतरनाक एक सच सामने आया है, वो है केमिकल वार को लेकर। क्योंकि जो इजराइल जो ईरान पर लगातार जो एयर स्ट्राइक कर रहा है उससे वहां का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। यानी कि अब वहां पर एक केमिकल जोन की जैसी सिचुएशन बन गई है। क्योंकि जो इजराइल जो ईरान पर अटैक कर रहा है उससे वहां पर वहां के जो शहरी इलाके हैं उसमें जो ईरान ने बहुत ज्यादा अपने एडवांस जो फाइटर जेट को डिप्लॉय किया है, और वहां पर जो अमेरिका ने भी अपने बहुत सारे जो सैनिक वहां पर जो डिप्लॉय किए हैं। तो इसके बाद अब जो इसमें बात करते हैं कि इन मिसाइल अटैक के बाद जो केमिकल जैसी जो बात हुई है उसको लेकर एक अभी नया खुलासा हुआ है कि ईरान के कुछ शहरी इलाकों में एक ब्लैक रेन की जैसी स्थिति देखी गई है। यानी कि वहां जब बारिश हुई है तो उसमें एक जो वो काले कलर का उसमें एक कलर रंग देखा गया है, जो कि इससे संभावना ऐसे बढ़ गई है कि ये एक केमिकल या रेडियो एक्टिव रिएक्शन के कारण ऐसा हुआ है। ऐसी स्थिति द्वितीय वर्ल्ड वार के दौरान भी बनी थी। जब द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था तब इस तरह की काली बारिश हुई थी। इससे यह संभावना हो रही है कि जो इस समय जो इजराइल लगातार जो वहां पर अटैक कर रहा है उससे कई सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन हुए हैं, जिसके कारण वहां के कुछ रिहायशी इलाकों में या कुछ शहर ईरान के कुछ क्षेत्रों में काली बारिश देखी गई है। जिससे अब इस पर आने वाले समय में इससे क्या खतरे होने वाले हैं कि जो दुनिया भर के जो मौसम विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसे केमिकल जो बार के बाद इसे केमिकल रेन बताया है, जिससे जो मिसाइलों या फिर जो वेपन्स के द्वारा निकलने वाला जो स्मोक है वो या जो कि एक रेडियो एक्टिव किरणें है वो जाकर मौसम के जो में जाकर वो एकत्र हो जाती है, जैसे कि बारिश के साथ होता है। और वो जो रिएक्शन है ये टॉक्सिक जो मेटल्स हैं ये जब वहां पर वायुमंडल में जब ये ठंडे होते हैं तो वो पुनः बारिश के रूप में
जमीन पर गिर रही हैं, तो इसका वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, उन पर बहुत ज्यादा इसका बुरा असर पड़ने वाला है। तो ऐसी, और ये एक बारिश नहीं है, ये एक निकट भविष्य की एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि ये युद्ध सिर्फ मनुष्यों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये एक पर्यावरण को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसका, और इस युद्ध के कारण जो दुनिया पे जो संकट बने हैं, जिससे उसमें ऑयल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ गई हैं, और जिससे ऑयल के साथ साथ जो गैस थे उसके भी कीमतों में बहुत ज्यादा, जो मिडिल ईस्ट को जो गैस को लेकर जो संकट उत्पन्न हुआ है, उसका व्यापक असर भारत पर भी देखा गया है कि भारत में भी तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है, तथा इसकी जो कीमतें हैं उसमें भारी वृद्धि देखी गई है। और तो दरअसल ये जो युद्ध है, ये पूरी दुनिया की, चाहे वो व्यक्तिगत हो या मनुष्य को लेकर हो, या फिर वो इकोनॉमिक जोन हो, इसको लेकर भी वो एक व्यापक असर डाल रहा है। तो इससे सवाल ये है कि क्या ये युद्ध एक तीसरे वर्ल्ड वार की शुरुआत माना जा रहा है? तो इस पर अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।